अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 12 था 18 नवंबर 2012 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर है। और इस हफ्ते में जो सबसे अहम इवेंट है वो 14 नवंबर का जो है वो ग्रहण है, जिसके बारे में काफ़ी सारी तफसील जो है वो ऑलरेडी वेबसाइट पे एस्ट्रो पे मौजूद है, जबकि उसके बारे में कुछ एहतियाती तदाबीर जो हैं फर्दन हर स्टार में हमने मेंशन कर दी हुई हैं। और इसके अलावा उसका टाइम, पाकिस्तान टाइम खास तौर पे उसकी दुआ जो है वो भी वेबसाइट पे अपडेट है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। दो नवाफिल सदकार जो भी उसके मुतलका चीज़ें हैं वो सारी हैं। जहां कहीं आपको कुछ समझ नहीं आए आप हमें कॉल कर सकते हैं, मेल करके पूछ सकते हैं, डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं, ताकि हम जो भी खिदमत आपकी हो सके उसको बजा लाएं और ताकि आपका भला हो सके। और यही हमारा मकसद है, और इस मकसद में आपका तावन, आपका साथ हमारे शामिल हाल रहेगा इंशाल्लाह। इब्तिदा करते हैं मौजूदा हफ्ते की, जिसके पहले हिस्से में हस्ब मामूल बुर्ज हमल जो है वो मौजूद है एरीज। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सर अमरीक यकम तक 17 नवंबर जायजा के 9वें घर में रहते हुए आपने आला तालीम के हुसूल और बैरून मुल्क सफर से मुतल्लिका उमूर में खासी दिलचस्पी का बाइस बन सकेगा। जबकि 18 तक 30 नवंबर को मरीख जायजा के 10वें घर में जाने से करियर में बेहतरी के अलावा वालिद साहब के साथ खास शफकत भी आपकी जो है वो बरकरार रहेगी, या आपको वालिद का प्यार हासिल हो सकेगा। जायजा के तीसरे घर में मुश्तरी की मौजूदगी आपको सफर के अलावा बहन भाइयों से फवाइद के हुसूल में मददगार साबित हो सकेगी। जबकि 17 था 18 नवंबर मरीख नेपच्यून तस्दीस के बायस किए गए फैसले जो हकाइक पर मबनी होंगे वो देरपा और मुस्तहकम रहेंगे, जबकि यकीन की बुनियाद पर किए गए इकदाम आपको कामयाबी से लाजमी तौर पर हमकिनात कर सकेंगे। 14 नवंबर को जायजा के 8वें घर में होने वाले सूरज ग्रहण से बदअसरात से बचाव के लिए आपको 2 नफल नमाज कुसूफ और सदकात जो है वो लाजमी अदा करना होंगे, जबकि अपने इसमें आज़म की तकरार भी जारी रखनी होगी, क्योंकि इसी में आपका फायदा होगा, बल्कि जो मनफी असरात आप पे मुरतब हो उनसे आपकी जान बआसानी छूट सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 12 नवंबर को अपने नामुकम्मल काम जो है वो मुकम्मल कर सकेंगे। 13 नवंबर को आपके ज़हनी बोझ में कमी आ सकेगी। 14 नवंबर को गैर ज़रूरी मुआहदे और फैसले कर सकते हैं। 15 नवंबर को नए आइडियाज की वजह से मजीद मुतहर्रिक हो सकेंगे। 16 नवंबर को आप हालात में तब्दीली के ख्वाहां रहेंगे। 17 नवंबर को आपके माली मसाइल का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। 18 नवंबर को बहस व तकरार से गुरेज लाजिम होगा, वरना लड़ाई झगड़े का अंदेशा हकीकत बन सकता है। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर सात या मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं है। रूटीन का हफ्ता है, सवाए सूर्य ग्रहण के और कुछ भी ऐसी हिंड्रेंस नहीं है जिसकी वजह से आप थोड़ा वरिड हो जाएं या आपको खास एहतियाती तदाबीर के बारे में सोचना शुरू कर दें। बुर्ज सौर टॉरस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोहरा यकम तक 22 नवंबर जायजा के 6ठे घर में रहते हुए आपकी सेहत में बेहतरी लाने के अलावा आपके मातहत अफराद को भी आपकी इज्जत अफजाई पर मजबूर कर सकेगा। जबकि मुश्तरी की खाना माल में मौजूदगी आपकी माली मुश्किलात में कमी लाने का अहम सबब साबित होगी। इसके अलावा शम्स और ज़ुहल की जायजा के 7वें घर में एक साथ मौजूदगी जो है आपको कानूनी उमूर में मुहतात रहने की निशानदेही कर रही है, इंडिकेशन दे रही है, ताकि आप एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके अपने कानूनी मामलात से बच सकें या महफूज रह सकें। 14 नवंबर को जायजा के 7वें घर में सूरज ग्रहण होने की वजह से मुश्तरका उमूर के अलावा शरीक हयात के साथ उलझाव हो सकता है या मुमकिन तौर पर ऐसे आस्पेक्ट बन सकते हैं। इसलिए आपको ग्रहण के बदअसरात से बचाव के लिए 2 नफल नमाज कुसूफ और सदकात जरूर अदा करने चाहिए, जबकि अपने इसमें आज़म की तकरार भी आपको लाजमी तौर पर करनी होगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 12 नवंबर को रिश्तेदारों का तावन जो है आपको हासिल रहेगा। 13 नवंबर को आपके मसाइल में कमी वाक़ई हो सकेगी। 14 नवंबर को आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। 15 नवंबर को हासदीन जो है आपकी ख्वाहिशात की तकमील में रुकावट बन सकते हैं। 16 नवंबर को दोस्तों के तावन से मामलात में बेहतरी आने के अलावा आपकी ज़हनी सलाहियतें भी निकल सकती हैं। 17 नवंबर को बहुत से पेचीदा मसाइल जो हैं आपके हल हो सकेंगे। जबकि 18 नवंबर को माली पोजीशन में बेहतरी के इम्कानात रोशन हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए भी साद या मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं है, इसलिए अपने आप को मामूल के मुताबिक या नॉर्मल रखकर वक्त गुजारने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन 14 नवंबर को
याद रखिएगा सूरज ग्रहण का दिन है। बुर्ज जौजा जमनाय मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा अतारत 7 ता 14 नवंबर जायचे के 7वें घर में रुजत की हालत में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपके जारी जो मामलात हैं वो एहतियात तलब होंगे, जबकि अपने शरीके कार पर मुकम्मल भरोसा जो है वो करने की जो सोच है वो पछतावा भी बन सकता है, लिहाजा मुहतात रहिएगा। जबकि अतारत 15 तक 26 नवंबर जायचा के छठे घर में रुजत की हालत में होगा, यानी हाउस चेंज हो जाएगा, जिससे आपके कई जारी उमूर सुस्त रवि का शिकार हो सकते हैं, लेकिन आपको अपनी सेहत का खास ख्याल रखना होगा इस दौरान। जबकि मुश्तरी जो है जायचे के ताले में होने की बिना पर आपको जहनी इर्तिका के हसूल में मददगार साबित हो सकेगा। 14-15 नवंबर को तारत नेपच्यून तरबी के जरिए असर आपकी सोच मनफी रहने का अंदेशा जन्म ले सकता है, इसलिए बगैर मशावरत अहम इकदाम करने से गुरेज कीजिएगा। 14 नवंबर को जायचे के छठे घर में सूरज ग्रहण होने से आपकी सेहत में कदरे बेहतरी आ सकेगी, लेकिन फिर भी आपको ग्रहण के बद असरात से बचाव के लिए 2 नफल नमाज कुसूफ और सदका जरूर अदा करने के चाहिए, जबकि अपने इसमें आजम की तकरार भी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकेगी। 17 और 18 नवंबर को शम्स तारत करान आपकी ज़हनी तकवीयत और तयशुदा सफर में कामयाबी का सबब बन सकेगा, जिससे हालात के मुताबिक खुद को ढालने की काबिलियत भी जन्म ले सकेगी। इसी दौरान आपको अपने कल्बी दोस्तों की जानिब से फायदा भी मुयसर आ सकेगा। ये कल्बी भी दोस्त हो सकते हैं और करीबी दोस्त भी हो सकते हैं। इसके अलावा ये कलमी दोस्त भी हो सकते हैं जिनके साथ आपकी कोई कॉरस्पॉन्डेंस हो या जिनके साथ आपका सिर्फ कलम का राब्ता हो। तो लेकिन अब देखिएगा मजमूई तौर पर ये इस हफ्ते में आपके लिए बहुत सारे मोमेंट्स हैं, इसलिए बी केयरफुल। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 12 नवंबर को अजीज़ व कारब की कुर्बत आपको हासिल रहेगी। 13 नवंबर को आपके हमसाए आपसे ताउन कर सकेंगे। 14 नवंबर को आपकी गैर जिम्मेदारी जो है वो नुकसान का बाइस बन सकती है। 15 नवंबर को आप अपने जारी काम या मुलाजमत को हरगिज तर्क नहीं कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कुछ जब अफराद जो है वो मुलाजमत चेंज करने के बारे में सोच, लेकिन जब तक नई मुलाजमत की कंफर्मेशन आप तक नहीं पहुंची, नई मुलाजमत का वसूल आपके लिए मुमकिन नहीं हो जाता, तब तक आप पुरानी मुलाजमत को तर्क नहीं कीजिएगा। 16 नवंबर को आपके मौजूदा माली मसाइल का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। 17 नवंबर को बहस तकरार से गुरेज लाजिम होगा, वरना लड़ाई झगड़े का अंदेशा हकीकत बन सकता है और ये अच्छा साइन नहीं होगा। 18 नवंबर को रिश्तेदारों के ताउन से अपने घरेलू मसाइल का खात्मा मुमकिन बना सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो 7 असरात के हामिल दिन है उसमें 17 नवंबर, सिर्फ 17 नवंबर, और लेकिन आपके लिए जो एहतियात तलब दिन है या मनफी असरात के हामिल दिन है वो 13, 14 और 15 नवंबर के साबित हो सकते हैं, इसलिए आपको इन दिनों में खास तौर पे मुहतात रहना होगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का पहला हिस्सा इख्तिताम पसीर हुआ।